आज हम बात करते हैं लेसन 11 जिसका नाम है विद्युत। इसके ओल्ड एंड प्रीवियस बोर्ड जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें 2+2+3 यानी कि 7 नंबर की क्वेश्चन आएंगे। तो हम सबसे पहले 2013 के बोर्ड पेपर की बात करते हैं। तो 2013 में जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, एक 12 ओम प्रतिरोध के 3 बराबर टुकड़े करके उन्हें त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है। त्रिभुज की किसी एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो दोनों सिरे हैं उसके मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का परिपथ चित्र बनाइए। इस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र उत्पन्न कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 ओम प्रतिरोध के दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A/2 होने पर उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। हम इसके बाद बात करते हैं 2014 में। तो देखो 2014 में किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2014 का पहला क्वेश्चन है, एक ही सॉकेट से एक ही समय पर बहुत से विद्युत संधारित्रों को संयोजित करने से क्या होता है। कि एक ही सॉकेट में एक ही समय में बहुत से विद्युत संधारित्र उपकरण अगर जोड़ दें, संयोजित कर दे तो क्या होगा, इसका उत्तर देना ही 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, विद्युत धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको क्या दिया है, क्यों दिया हुआ है 300 कूलाम। ठीक है, और आवेश दिया हुआ है। इसके बाद 5 मिनट समय दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें धारा ज्ञात करनी है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का कथन दीजिए। इस नियम के सत्यापन को प्रयोग द्वारा समझाइए। तो ओम का जो नियम है उसका कथन देना है और उस नियम को सत्यापित करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, 2 विद्युत लैंप जिसमें से एक का अनुमतांक 60 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 40 वाट और 220 वोल्ट है। विद्युत 220 वोल्ट आपूर्ति के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस में कुल कितनी धारा ली जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो विद्युत मेंस है उसमें कितनी धारा ली जाएगी इसको कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ। तो देखो 2015 में किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है। 100 वाट कोष्टक में दिया है 200 वोल्ट के अधिकतम बल्बों की संख्या ज्ञात क्या होगी जिसका इस परिपथ में सुरक्षित उपयोग कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है जिससे क्या होगा, सुरक्षित उपयोग उनका किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2015 में आएगा, कौन से कारक है जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए तथा ऐसे मात्रक लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध एवं प्रवाहित कुल धारा का मान बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको एक चित्र दिया हुआ है। इसमें आपको कुल प्रतिरोध और कुल धारा का मान ज्ञात करना है। इसमें अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, जूल के तापन नियम का कथन दीजिए। विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली 2 गैसों के नाम बताइए तथा स्पष्ट कीजिए कि इन गैसों को विद्युत बल्बों में क्यों भरा जाता है।
ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि इन गैसों को विद्युत बल्बों में क्यों भरा जाता है, कारण देना है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है। विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। तो आपको ये क्या करना है, इसका प्रतिरोध, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है 2022 में, देखो किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2022 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, 1 ओम। ठीक है, तो आप इसमें एसआई मात्रा का आवेश का क्या होगा, कूलाम। अगला क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। तो इसमें चित्र दिया हुआ है, तो इस चित्र में आपको अ, ब, स, द इसमें से कौन सा सही होगा वो आपको चयन करना है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में खालिस्तान का उपयोग होता है। तो विद्युत बल्बों के जो तंतु है, तंतुओं के निर्माण में किसका उपयोग होता है वो आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है। ठीक है, तो धारा नियंत्रक क्या कार्य करता है उसका आपको कार्य लिखना है। अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 एवं R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक, और अगला क्वेश्चन है एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपन 2023 के क्वेश्चन की। 2023 में पहला क्वेश्चन है KWH किस भौतिक राशि का मात्रक, यानी कि किलोवाट हावर, किस भौतिक राशि का मात्रक, शक्ति का है, विद्युत ऊर्जा का है, संवेग का है या बल का है। तो ये किसका है, विद्युत ऊर्जा का है। अगला है ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति y को पहचानिए। तो इसमें युक्ति ये y दी हुई है, तो इसको पहचानिए कि ये क्या है, वोल्टमीटर है, कुंजी है, विद्युत शेल है या अमीटर है। तो क्या है इसमें, ये अमीटर। अगला क्वेश्चन है दो भौतिक राशियों P बराबर 5 ओम एवं Q बराबर 8 × 10⁻⁴ ओम × मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। अगला क्वेश्चन है पहला विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। दूसरा है जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो जूल के तापन के नियम पर आधारित 2 युक्तियों के नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधक हैं, तो इनके क्या क्या सूत्र व्युत्पन्न करने हैं। इसके बाद है घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्रों यानी उपकरणों को समांतर यानी कि पार्श्व संयोजन में क्यों जोड़ते हैं। तो जो घरेलू परिपथ है उसमें अपन जो उपकरण जोड़ते हैं उस पार्श्व यानी कि समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं वो लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं 2024 के क्वेश्चंस की। देखो 2024 में क्वेश्चन है पहला एक 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है निम्न परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए और ये बी, इसके मध्य जो जुड़े हुए प्रतिरोध है उसकी क्या करना है, आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो इसको विभवांतर की परिभाषा देनी और एसआई मात्रक लिखना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, उस यंत्र का नाम लिखना है तथा इसे परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है यह आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम में विभवांतर V एवं विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ आरेख बनाइए। तो आपको क्या करना है, जो ओम के नियम में विभवांतर और धारा के मध्य जो ग्राफ बना है उसको आपको बनाना है। अथवा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इस प्रकार है। पहला विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए।
इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। ठीक है, प्रतिरोध को परिभाषित करना है और उसका इसका एसआई जो मात्रक है वो भी लिखना है। दूसरा है विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा के मापन में कौन सा यंत्र काम में लेता है वो लिखना है तथा इसे परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम में प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। ओम के नियम में जो प्रायोगिक अध्ययन करते हैं उसका क्या करना है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये 2013 से लेकर के आपको 2024 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2025 के क्वेश्चन आराम से इन्हीं में से ही आपको रिपीट मिल जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।